तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कैसे कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे काम करती है, कितनी टाइप्स होती है, क्या कुछ होता है। आज हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेमोरी क्या कहती है? कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड यूज। अब कंप्यूटर में जब भी कोई हम डाटा देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो स्टोर होती है। वो स्टोर जहां पर होती है उसे हम मेमोरी कहते हैं। अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हमें इस पर काम करना है, जो इस पर थोड़ी सी भी जानकारी रखनी है, तो इसकी स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज प्रोवाइड की गई। तो सबसे पहले हमने स्टोरेज दी। अब देखा कि यार इतनी बड़ी स्टोरेज है, इतनी बड़ी स्टोरेज में अगर हमें किसी भी चीज को यूज करना होता है तो हार्ड डिस्क तो बहुत स्लो है, तो ओल्ड डिवाइसेस बहुत स्लो थे। तब ओल्ड डिवाइसेस बहुत स्लो थे, तो इंट्रोड्यूस की गई रैम। रैम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब रैम से देखा गया कि रैम काम करती है, अच्छी काम करती है, लेकिन रैम भी स्लो है कहीं ना कहीं। तो इंट्रोड्यूस की गई कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी भी देखा गया कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। अभी भी कंप्यूटर की जो वर्किंग है ना, जो प्रोसेसर है वो इतना फास्ट है, अभी भी काम कर नहीं सकता है, अभी भी फ्री रहे, अभी भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकता है। तो रजिस्टर मेमोरी यूसेज में लाई गई। अभी हम इस 4 टाइप्स में समझेंगे, इसकी आगे टाइप्स है उसे हम समझेंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन यही है कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो हमें मेमोरी चाहिए, और मेमोरी इन 4 टाइप्स की होती है। तो समझेंगे आगे। तो अब हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A register is a small and very fast memory inside the CPU that temporarily store a data and instruction। जो रजिस्टर होता है ना, वो कुछ जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बहुत स्मॉल डाटा होता है जो वाइल प्रोसेसिंग सीपीयू को चाहिए होता है, वो स्टोर करता है। अब जो भी हमारा काम होता है, जो हमने फाइल चाहिए होती है, जिस पर हमें काम करना है, वो हार्ड ड्राइव में होती है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो रैम में चली जाती है, वो फाइल रैम में खुलती है, क्योंकि रैम फास्ट है हार्ड ड्राइव से। उसके बाद जो वर्क है हमारा कैश मेमोरी में चला जाता है, और कैश मेमोरी जो है उतना स्टोर करती है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन इट। और उसके बाद वही डाटा जो जाता है रजिस्टर के पास। जो प्रोसेसिंग चल रही होती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं जो प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती हैं, जैसे बेसिक यूनिट्स, तो बेसिक नंबर हो सकते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो रजिस्टर में होती है। और उसके बाद जो हमारा लोड होता है वर्क, वो सीपीयू पर जाता है और सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। तो इस तरह से मेमोरी काम करती है। और इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, जिसमें वर्क फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड, नैनो सेकंड्स में काम करती है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी में देखी जाए तो जो रजिस्टर मेमोरी है ना, सबसे फास्ट होती है और सीपीयू के पास होती है, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो बहुत फास्ट काम करता है, और उसके साथ काम करने के लिए सिर्फ रजिस्टर ही है जो उतनी फास्ट कर सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ 1 केबी तक ही स्टोर कर सकता है। अगर हम एक इमेज क्लिक करें, वो भी 3 और 4 एमबी की होती है, एक इमेज तक स्टोर नहीं कर सकता। ये सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन और थोड़े से नंबर स्टोर कर सकता है केबी में। और उसके बाद फास्टेस्ट देन अदर मेमोरी, हमने बात की ये बाकी मेमोरी से, रैम से, हार्ड डिस्क से, कैश से बहुत फास्ट होती है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं रजिस्टर में सीपीयू के साथ। अब हम समझेंगे कैश मेमोरी कैसे काम करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी लोकेट क्लोज टू और इनसाइड द सीपीयू दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप। अब कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्राउजर खोलते हैं, ब्राउजर पर एक वेबसाइट और 2 वेबसाइट हम ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग यूज करते हो, तो ब्राउजर पर जो टाइपिंग का जो आइकन है ना, वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाता है। जो आप वेबसाइट पर सर्च करते हो तो कीवर्ड्स जो है ना, वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो कैश मेमोरी होती है। वो कैश मेमोरी क्या करती है, जो डाटा हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना, तो उसको स्टोर करती है, जिससे जो कंप्यूटर या सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, तो वो जो डाटा है वो कैश मेमोरी से फेच करता है। इसके बारे में और क्या है देखते हैं। फास्ट देन रैम बट नॉट अ रजिस्टर, ऑल्दो एवरी वर्क डन इन रैम बट इट्स मोर फास्ट देन रैम। हर वर्क जब हम, हर एप्लीकेशन जब हम खोलते हैं तो रैम में खुलती है, लेकिन रैम इतनी फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू कैश। कैश मेमोरी इससे फास्ट है, एंड जो कैश मेमोरी ही है जो सीपीयू के साथ डील करती है, रैम से फास्ट है और सीपीयू से डील करती है। और उसके बाद कॉपी ऑफ डाटा वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन। जैसे हमने बात की, जो हम काम अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो कैश मेमोरी उसे स्टोर करती है। और स्टोर सम एमबी डाटा। अब इसके पास बहुत सारा स्टोरेज नहीं होता, ये छोटी सी मेमोरी होती है जो सिर्फ कुछ एमबी का डाटा स्टोर करती है। अब ये कुछ एमबी का डाटा स्टोर करती है और प्रोसेसर के साथ काम करती है। तो यही कहानी थी कैश मेमोरी की। तो हम समझेंगे कि हमारी वो मेमोरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते, वो है रैम।
तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इसका फुल फॉर्म है। अब रैंडम का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, आप बैठे बैठे क्या खोल रहे हो, रैंडमली आपने कोई गेम चला ली, कुछ ना कुछ और क्लिक कर लिया, तो वो कहाँ खुलेगा? वो रैम में खुलेगा जाकर। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर आप करंटली काम कर रहे हैं, वो सिर्फ रैम में चलेगा। ऑल्दो इट्स स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज योर अलमीरा एंड रैम इज योर डिस्क। अब जब अलमीरा से कोई फाइल निकाली और आप बैठकर काम कर रहे हैं, काम किस पर करेंगे? टेबल पर। तो टेबल क्या है? आपका रैम है। और जब आप काम खत्म कर दोगे तो वही फाइल जाकर आप अलमीरा में दोबारा रख दो। तो अलमीरा हार्ड डिस्क है और जो टेबल है वो रैम है। उसके बाद रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी है, इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। जैसे हमने अभी बात की, जो हम करंटली काम कर रहे हैं वो काम जो है रैम में चल सकता है और रैम ही आगे सीपीयू से डील करती है। और कुछ पॉइंट्स, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो ये है प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी बात, जो दो मेमोरी हमने पहले समझी है, रजिस्टर और कैश, वो वोलाटाइल मेमोरी और ये भी वोलाटाइल मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम करते करते इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वो काम भी चला जाएगा। इट मींस ये कुछ भी स्टोर नहीं करता अनलेस यू स्टोर इट। जितना टाइम आप सेव नहीं करोगे, स्टोर नहीं करोगे। अगर आप किसी भी फोटो पर काम कर रहे हो या किसी भी चीज पर काम कर रहे हो और लाइट चली जाए, वो आपका काम भी चला जाता है। अगर आपने सेव कर लिया तो जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आप कंप्यूटर खोलोगे तो वो प्रोजेक्ट वहीं से शुरू होगा, क्योंकि आपने सेव कर लिया। अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपकी मेहनत बेकार है। इट स्टोर्ड अ डाटा टेम्पररी व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। हमने समझा कि ये टेम्पररी मेमोरी है, काम करेंगे और जब तक आप सेव नहीं करते तब तक ये चलेगी। अगर सेव कर लिए तो आपकी डाटा सेव है, अदरवाइज इट्स नॉट यूजलेस। फास्ट, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये रजिस्टर और कैश मेमोरी से स्लो होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव और एसएसडी है ना, इससे बहुत फास्ट होती है। तो इसी का रीजन है कि हार्ड ड्राइव से फाइल जाकर रैम में चली जाती है। इट इज वोलेटाइल मेमोरी। जैसे हमने समझा, वोलेटाइल का मतलब अगर पावर ऑफ होगी तो डाटा गया, डाटा चला गया, अगर आपने सेव नहीं किया तो ये है रैम। और रैम की आगे टू टाइप्स होती हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी है। तो जैसे हमने समझा कि रैम की टू टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? एसरैम एंड डी रैम। एसरैम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक रैम। और डी रैम को डायनेमिक रैम। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और क्या करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसरैम। होल्ड डाटा विदाउट कंसिस्टेंटली रिफ्रेशिंग, वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव। तो ये रैम जो डाटा को होल्ड करती है, तो जब तक आप ना कहो ये डाटा को रिलीज नहीं करती। एक बार डाटा मिल गया तो ये होल्ड करती है तब तक जब तक आप नहीं कहते। ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास कोई बोर्ड है, आपने उस बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखा। अब ये बोर्ड पर जो लिखा है वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप ना चाहो। इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार इसने डाटा स्टोर कर लिया तो स्टोर करके रखती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है। लेकिन इसकी समस्या यह है कि कुछ एक्सपेंसिव होती है। अब समझते हैं कि डायनेमिक रैम क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि होल्ड्स डाटा फॉर स्प्लिट सेकंड्स एंड रिफ्रेशिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम पर सेकंड। अब ये है डायनेमिक रैम जो करती है, एक बार डाटा को स्टोर कर लिया तब ये रिलीज करती जाती है। इसे रिफ्रेश करना पड़ता है उसी डाटा को होल्ड करने के लिए। और जहां पर हमने लिखा हुआ है कि रिफ्रेशिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये रिफ्रेश होती है, तब ये डाटा होल्ड करके रखती है, अदरवाइज ये रिलीज कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें पानी डालकर रख दिया और किसी न कहीं छेद है, उस छेद से जो पानी निकलता जाएगा, उसमें और पानी डालना पड़ेगा अगर उसमें पानी होल्ड करके रखना है तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है डी रैम। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की वो मेमोरी में जो स्टार्टिंग से ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बात अब करेंगे तो वो कौन सी है? वो है रोम। और रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसका नाम है, हम सिर्फ इस मेमोरी को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन इससे नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो चलिए समझते हैं ये होती क्या है। सबसे पहले, रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, जब हम कंप्यूटर लेते हैं ना, उसके साथ जो रोम आती है ना, वो ऑलरेडी कंपनी के थ्रू लिखी हुई आती है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी लिखी होती हैं जिसे कंप्यूटर काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। हम उस मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं और क्या है इस रोम में। सबसे पहले नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आप हर एक प्रोग्राम रैम में खुला हुआ है और अगर बदकिस्मती से लाइट चली गई तो आपका डाटा भी जो है वो चला जाएगा, जब अगर आपने सेव नहीं किया।
लेकिन डाटा जो रोम में होता है वो कभी भी जाता नहीं, वो हमेशा रोम में स्टोर रहता है। दूसरी बात, रीड ओनली, हम इस पर कोई भी ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकते, उससे कुछ नया इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं। अगली बात, बूट प्रोसेस। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, आपको लगता है कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और दिस पीसी पर क्लिक किया, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने दी नहीं, सीपीयू को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी रोम। रोम के अंदर जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, जो बूट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सीपीयू के पास जाती हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अगली बात, रिलायबिलिटी। आप किसी भी तरीके रोम को इंकरप्ट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपने सी की कोई फाइल डिलीट कर दी, तो हो सकता है आपकी विंडो करप्ट हो जाए, या मान लीजिए आप काम करते करते समय के साथ आपकी रैम खराब हो जाए, लेकिन जो रोम है वो कभी भी खराब नहीं होगी। आप कौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, रोम पर कोई असर नहीं होगा, रोम का डाटा कभी भी इनकरप्ट नहीं होता। अगली बात, सिक्योरिटी। हैकिंग की दुनिया में कह लीजिए, जो बहुत सारे वायरसेस कह लीजिए, वो आपके कंप्यूटर पर इफेक्ट डाल सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर, अलग हार्डवेयर पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि रोम पर कोई भी मालवेयर जो है अटैक करे। ये बहुत सिक्योर मेमोरी होती है। अगला है परमानेंटली स्टोर। जब इसमें एक बार डाटा लिखा जाता है ना, तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। ऐसा नहीं है आपने जैसे किया कि आपने ये गाना डाउनलोड किया और आपने बजाया और इसको जो है डिलीट कर नया गाना लेकर आना है, नहीं, इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जो इंस्ट्रक्शन तो दी, जो परमानेंटली स्टोर कर लेगी। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं? रोम की तीन टाइप हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और उसके बाद EEPROM, इलेक्ट्रिकली रेज्ड प्रोग्रामेबल रोम। सिर्फ मेन समझते हैं कि इन तीन टाइप्स में आगे क्या क्या होता है, देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इन थ्री टाइप्स में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं पी रोम में, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक बार प्रोग्राम की गई तो सिर्फ रीड की जा सकती है, अदरवाइज वी कांट डू एनी ऑपरेशन ऑन इट, तो सिर्फ हम इसे रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉन वोलाटाइल। अगर काम कर रहे हैं, पावर कट ऑफ हो गई, तो इस पर कोई नुकसान नहीं होगा, ये कभी भी इरेज नहीं होगा। अगला पॉइंट, वन टाइम प्रोग्रामेबल। जैसे हमने बात की, एक बार लिखी तो हमेशा चलेगी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड टाइप को समझें, इसमें थोड़ा सा साइंटिस्ट ने चेंजेस लाए। देखा गया कि रोम में भी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये लॉन्च हुई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी नॉन वोलेटाइल है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, ये इसमें कोई नुकसान नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट टू चेंज, बहुत मुश्किल है अगर आपको रोम में जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो सोर्स कोड है, उसे डिलीट कर कर दोबारा रीराइट करने के लिए, इसके लिए यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूवी लाइट्स के थ्रू इसे इरेज्ड किया जाता है, देखो बहुत डिफिकल्ट है। अब इससे थोड़ा सा इजी करने के लिए थर्ड टाइप इंट्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यूवी लाइट की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के साथ बाइट बाय बाइट जो है आप इरेज कर सकते हैं उसका सोर्स कोड। एंड नॉन वोलाटाइल, इससे हम ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अरेंज्ड बाय बाइट एंड विद इलेक्ट्रिकली। और फ्लेक्सिबल, अगर आपको इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर आपको इस पर डाटा जो है सोर्स कोड को निकाल के नया सोर्स कोड डालना है, तो इसको निकालना पड़ेगा मदरबोर्ड से, और जो डिवाइस है जो यूवी लाइट्स प्रोवाइड करता है उस पर रखना होगा। लेकिन ये कंप्यूटर के साथ अगर अटैच रहेगी तो इसे हम वहां पर भी रीराइट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है इन तीनों टाइप्स में। अब हम समझेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब तक जो हमने मेमोरीज देखी उसे हम प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे हार्ड ड्राइव। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आप लोगों ने कहा कि हम तो हार्ड ड्राइव बोलते हैं भाई, लेकिन तुम लोग हार्ड ड्राइव डिस्क क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इसका फुल फॉर्म हार्ड ड्राइव डिस्क ही है, लेकिन हम स्मार्ट लोगों ने क्या किया, इस डिस्क को रिमूव कर दिया बोलने में, और हम सिर्फ हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हार्ड ड्राइव डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि हमने समझा ये सेकेंडरी स्टोरेज है, डिवाइस यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा परमानेंटली। अगर आप डाटा हमेशा रखना चाहते हैं संभाल कर, जैसे आपने फोटो क्लिक की, आपने म्यूजिक को डाउनलोड किया, आपने वीडियोस है आपके पास, तो अगर आप उनको कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो ये हार्ड ड्राइव आपको ये काम करने के लिए सहायता मुहैया कराता है। हम समझेंगे कि इसके और क्या की पॉइंट्स हैं, तो समझ देखते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि अगर आपने एक बार मेमोरी में
एक बार हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ सेव कर दिया और पावर कट हो चुका, तो आपका जो डाटा है हमेशा सेव रहेगा। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप कैनवा पर कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया, वो रैम में चला है, अगर पावर गई तो आपका डाटा भी गया, आपकी मेहनत भी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अगर आपने सेव कर लिया तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, तो वो हार्ड ड्राइव में चला जाएगा जहां पर ये बिल्कुल सेफ है। अगर पावर कट हुआ तो आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। सो ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी हैज मैग्नेटिक स्पाइनी डिस्क। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, तो डिस्क क्या है? डिस्क एक प्लेट है जो हार्ड ड्राइव में घूमती है और इसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जो जब ये एक निर्धारित स्पीड पर चलती है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे डाटा फेच करता है, जानकारी लेता है, और उसके बाद डाटा कैन बी रीड एंड राइट। रोम के साथ ऐसा था, कुछ भी राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन हार्ड ड्राइव में आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसमें नई जानकारी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद स्लोअर देन रैम। हमें पता है कि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, सीपीयू के साथ फास्ट डील करने के लिए हमने रैम को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो हार्ड ड्राइव है वो इतनी फास्ट नहीं होती रैम के साथ compete कर पाए, क्योंकि जो उसमें डिस्क होती है ना, उसकी घूमने की एक स्पीड है और उस स्पीड से आगे वो नहीं जा सकती, तो जो है ये स्लो होती है एज कम्पेयर टू रैम। अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई डाटा को रीड करना चाहते हैं तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में जो डिस्क है उसे 5000 से लेकर 7000 आरपीएम की स्पीड से घुमाता है, तभी जाकर उससे जानकारी ली जाती है। उसके बाद लार्ज कैपेसिटी। रैम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रैम के पास बहुत सारी मेमोरी नहीं होती, लेकिन हार्ड ड्राइव में बहुत सारी मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल आप इसे 1 टेराबाइट तक 2 टेराबाइट तक भी ले जाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आप रैम के साथ कुछ जीबी का डाटा ही रख सकते हैं, कुछ जीबी की डाटा को कुछ जीबी के डाटा को कुछ जीबी के फाइल्स को उस पर चला सकते हैं। अगला पॉइंट, स्टॉप इफ ब्रेक। अगर ये एक बार गिर गई तो इसका काम तमाम। अगर इसमें थोड़ा सा भी इसकी डिस्क पर स्क्रैच आ गया तो आपका डाटा कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, वो हार्ड ड्राइव बिल्कुल गई। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या हुआ, जब हार्ड ड्राइव में कमी महसूस की गई वो थी उसकी स्पीड। हार्ड ड्राइव की स्पीड बहुत स्लो थी, इतनी जल्दी जो डाटा है वो रैम के पास नहीं भेज पा रही थी। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया, इससे अल्टरनेटिव एक और डिवाइस बनाया जिसे हम कहते हैं एसएसडी, और इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये क्या करती थी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एसएसडी solid state drive is a storage device that saves your files using microchips, faster technology than previous one। इसमें कुछ माइक्रोचिप्स लगी होती थी जो बहुत फास्ट जो है डाटा को फेच करती थी और डाटा को भेजती थी, लेकिन दूसरी तरफ हार्ड ड्राइव में ऐसा नहीं था। उसमें डिस्क थी, इसकी घूमने की स्पीड एक लिमिटेशन के साथ बंधी हुई थी, लेकिन ये बहुत फास्ट थी एज कंपेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजी, हार्ड ड्राइव से बहुत तेज थी। और इसके की पॉइंट्स क्या हो सकती हैं, नो मूविंग पार्ट्स। हमने देखा कि इसमें चिप्स होती हैं और वो चिप्स जो है मूविंग नहीं करती, वहां पर लगा दिया वहीं पर काम करती है। जब ये काम करती है तो ये साइलेंटली काम करती है, कोई भी शोर शराबा कोई भी वाइब्रेशन जो नहीं देती। अगला पॉइंट, वेरी फास्ट। हमने देखा कि वो टेक्नोलॉजी में सिर्फ स्पीड की कमी थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, आपके डाटे को ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजना होता था। और मोर एक्सपेंसिव पर जीबी। अगर आप मार्केट में दोनों लेने जाओ ना तो हार्ड ड्राइव जो है ठीक ठाक रेट में मिल जाएगी, लेकिन एसएसडी कार्ड फास्ट होने के कारण जो है आपको हार्ड ड्राइव से महंगी मिलेगी। और उसके बाद लोअर पावर यूजिंग। अगर आपके कैबिनेट में देखें ना तो सबसे भारी जो था वो हार्ड ड्राइव थी, और हार्ड ड्राइव सबसे ज्यादा जो है कंज्यूम करती थी, लेकिन एसएसडी कार्ड में ऐसा नहीं है। एसएसडी कार्ड लोअर पावर यूजिंग, बहुत कम जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। रिलायबल। हमने देखा कि हार्ड ड्राइव जो अगर एक बार गिर गई या उस पर कोई स्क्रैच आ चुका तो आपका डाटा गया, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर ये गिर जाए या कहीं और कोई इसका डाटा जो है वो जल्दी रेज नहीं होता, आपके पास रहता है, लंबे समय तक रहता है। उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि हार्ड ड्राइव में आपका डाटा कब तक चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी है, साइलेंट, कोई भी शोर शराबा नहीं करती, साइलेंटली काम करती है। तो यही थी कंप्यूटर की मेमोरी।